हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स। रेडॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रेडॉक्स है वो दो वर्ड से मिलके बना है। आरईडी, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं, ओएक्स, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये देखिए, आरईडी, ओ एंड एक्स, ऑक्सीडेशन। यहाँ हम लिखते हैं रिडक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में डिफरेंस क्या है? वैसे तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ रहे होते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन में डिफरेंस क्या होता है, बट आइए फिर से एक बार पूरा करते हैं। और ये स्कूल के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, लियो, जो लियो होता है एक जॉडिक साइन होता है। याद रखने का तरीका है, लियो एल जो है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का तो हमें पहले पता चला कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। क्योंकि जनरली अगर बेसिक्स में ही गलती आ जाती है फिर आगे बहुत दिक्कत होती है। तो पहले आपको ये चीज रखनी है कि ऑक्सीडेशन क्या है। अगर आप पेपर में जाके इस बात पे कंफ्यूज हो गए कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, फिर आपका चैप्टर पूरा खराब हो जाएगा। तो लियो विल हेल्प यू टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब आइए दूसरा, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम लेते हैं, उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, और वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर कितना पॉजिटिव रह जाएगा? 2 पॉजिटिव रह जाएगा। तो जब भी आपने इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ये देखिए रिएक्टेंट साइड पे लिखना है। इलेक्ट्रॉन शुड बी रिटर्न ऑन द रिएक्टेंट साइड, नॉट ऑन द प्रोडक्ट साइड। जब आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, कोई भी चीज ले लेते हैं, मान लीजिए हम कोई अननोन एलिमेंट वाई ले लेते हैं और उस पर ऑलरेडी 3 पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उस पर चार्ज कितना होगा? 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इंक्रीज, हाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम इसे लिखेंगे डिक्रीज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या हो रहा है? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। एक और तरीका भी होता है चेक करने के लिए, लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है देखिए, 3 +3। सिर्फ चार्ज को देखिए, +4 -1, 3 = 3। इसका मतलब ये करेक्ट है। इधर भी देख सकते हैं हम चार्ज कितना है, +3 -1 = +2। बराबर आ रहा है? बराबर आ रहा है तो करेक्ट है। अगर बराबर नहीं आ रहा तो कहीं पे मिस्टेक हो गई है। तो फिलहाल इसको अब हम रब कर देते हैं। ये अपने ही आंसर को चेक करने का मेथड होता है। तो ये हम रब कर देते हैं। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया। एल पे 3 पॉजिटिव चार्ज था, तो ये हमने 3 पॉजिटिव लिख दिया। और इधर हमारा था इंक्रीज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, और ये नीचे वाला हम रब कर देंगे।
और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ था। अब थर्ड डिफरेंस, आइए इसके लिए भी कलर बदल लेते हैं, थोड़ा और विजिबिलिटी बेटर हो जाए। थर्ड पॉइंट, अब हमने ये तो कर लिया कि डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। आइए अब नेगेटिव चार्ज में देखते हैं। अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, कोई एलिमेंट है, कोई भी ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड, जेड ले लेते हैं। जेड पे मान लीजिए 3 नेगेटिव है और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो क्या होगा आप बताइए? तो ये 4 नेगेटिव बन जाएगा। मैंने आपको बताया जब रिडक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे लिखना है। ये देखिए हमने रिएक्टेंट के साइड पे लिखा है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। आइए ऑक्सीडेशन में देखते हैं, ऑक्सीडेशन में देखते हैं। हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, यू ले लेते हैं, वी ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी, हमने वी ले लिया, इस पे 2 नेगेटिव था और इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। वी के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पे कितने ज्यादा रह जाएंगे? 1 ज्यादा रह जाएगा। तो इसका मतलब डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन जाएगा? आप चाहें तो आप इसको चार्ज के साथ चेक भी कर सकते हैं, चार्ज के हिसाब से ये करेक्ट आ रहा है कि नहीं। आइए देख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज है रिडक्शन में? 3 नेगेटिव, -1 -4। हम सिर्फ चार्ज को चेक कर रहे हैं और किसी को चेक नहीं कर रहे, हम सिर्फ चार्ज को चेक कर रहे हैं। ये देखिए -3 -3 -1 -4, देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है हमारा। आइए अब इधर देखते हैं, -2 -1 -1, इधर देखिए, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। देखिए -2 -1 -1 बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो हम कर रहे थे बिल्कुल करेक्ट कर रहे थे। तो फिलहाल इसको अब हम रब कर देते हैं, जो हमने अभी किया, ये हमारा करेक्ट आ रहा है। ये हमने रब कर दिया, ये हमने सारा रब कर दिया। चलिए, ये जो हमने 3 डिफरेंस लिखे हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस। ये जो हम लिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। दिस इज व्हाट, ये जो 3 डिफरेंसेस थे, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है। वैसे तो डिफरेंस और भी हैं, वो क्लासिकल डिफरेंस कहलाते हैं। आइए नीचे लिखते हैं उसको, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहां लाइन लगा लेते हैं एक। अब जो हम लिख रहे हैं वो क्लासिकल है, पुराने, जो ज्यादा यूज नहीं होंगे पर पढ़ लेते हैं, पेपर में आएगा तो कम से कम पॉइंट्स बनेंगे हमारे। 4th पॉइंट, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक C+2H2 will give CH4। हाइड्रोजन बढ़ गया तो ये रिडक्शन कहलाती है, कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो गए, ऐसे ही आप कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी रिएक्शन को अगर आप उल्टा लिख लेते हैं तो ये ऑक्सीडेशन बन जाएगी। लास्ट जो डिफरेंस होता है वो भी क्लासिकल है, वो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन है। यहां रिडक्शन में आएगा, रिडक्शन में आएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, CO2 ने CO+O कर दिया,
ऑक्सीजन लूज हो गया, CO2 में से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो दिस इज रिडक्शन। अगर इसी को मैं उल्टा लिख देता हूं, दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसी रिएक्शन को मैं उल्टा लिखता हूं, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, पहले रब करते हैं फिर यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, सो दैट वो मिक्स ना हो। CO plus O will give CO2। आप चाहें तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है बहुत रिएक्टिव ऑक्सीजन। आप चाहें तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, CO plus half O2 will give CO2। दोनों करेक्ट हैं, जो मर्जी लिख लीजिए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये जो नीचे वाले दो लिखे हैं ये क्लासिकल डिफरेंसेस हैं। आपको मार्क्स तो पूरे मिलेंगे, बट जो ज्यादा यूज होंगे वो 1 2 3 ज्यादा यूज होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं, हम आगे चल रहे हैं, इसको रब कर देते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसे नोट कर सकते हैं, या वीडियो को दोबारा देख के भी आप नोट कर सकते हैं इसे, पर ये एग्जाम में आता है। आइए अब हम नया आर्टिकल कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कौन कौन होता है? ग्रुप 1 में कौन कौन है अगर आपको याद हो? ग्रुप 1 में होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये जनरली +1 होते हैं। मैं बोल रहा हूं जनरली, जनरली हम इसको +1 लेंगे। किन कंडीशंस में +1 नहीं लेंगे वो मैं बताऊंगा। फिर -1 कौन से होते हैं? -1 हेलोजेंस, हेलोजेंस दैट इज ग्रुप 17। ये जनरली -1 होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है वो लेना है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एटम, उसको -2 लेना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन इज -2, ये -2 लेना है। पर ये जनरली होता है, हमेशा नहीं होता। ये सारे जनरली, रेयर केसेस में कब इनके ऑक्सीडेशन नंबर बदलेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, वो एक अलग, इसी में हम एक आर्टिकल करेंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे जहां पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, पहले एग्जांपल्स ही लिख लेते हैं, लाइक KMnO4, सेकंड H2SO4, थर्ड हम ले लेते हैं H3PO4, फोर्थ हम ले लेते हैं HNO3, फिफ्थ ले लेते हैं P2O5, सिक्स्थ ले लेते हैं, लाइक यू कैन से आपका H2SO3 ले लेते हैं। ये लाइक हमने कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स दिए, और भी लेंगे भी, तो हमने कुछ ऑक्सीडेशन नंबर ले लिए। आइए इनको निकालना सीखते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको सबसे पहले तो जनरली क्वेश्चन में अंडरलाइंड गिवन होता है। जनरली शुरू में टीचर आपको अंडरलाइन करके देगा, आगे चल के आपको हैबिट हो जाएगी तो आपको पता होगा इसी का निकालना। तो आइए, के का आप देखिए ग्रुप 1 है तो ये +1 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा, जिसका निकालना है उसको हमने X ले लिया। मैंने आपको बताया हमने साइड पे नंबर्स लिखे हुए हैं जो जो हमें लेने,
K को हमने +1 लिया, ऑक्सीजन -2 होता है, Mn हमें निकालना है। तो K कितने हैं? एक K है, उसका नंबर है 1। Mn कितने हैं? एक है, पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर है X। 4 ऑक्सीजन है, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर है -2। नेट शुड बी इक्वल टू 0। नेट 0 होना चाहिए। तो ये क्या बना? 1 + x - 8 = 0, x = 7। इसका मतलब Mn का +7 हो गया। Mn का जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला वो +7 आ गया। आइए H2SO4 निकालते हैं। H का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन हैं, 2 × 1। सल्फर का X मान रहे हैं, थोड़ी इसको हम यहाँ पे रब कर देते हैं, थोड़ी स्पेस बन जाएगी। ये हमने रब कर दिया और इसको हम साइड पे लिख देते हैं कि ये जो आंसर आया आपका, ये आपका x = 7 आ गया। तो ये लीजिए, हम एक बार फिर से करके दिखाते हैं आपको। हम कर रहे हैं H2SO4, H2SO4। H का हम ले रहे हैं +1, ये +1 है, ये -2 है और ये X है। तो कितने हाइड्रोजन है? 2, 2 × 1। सल्फर कितने हैं? 1, 1 × X। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 × -2, नेट 0। तो ये 2 + x - 8 = 0, तो x = 6। तो सल्फर का 6 आ गया इस केस में। एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आते हैं तो बहुत जरूरी है। आइए अब इसका करते हैं, H3PO4 का +1 -2 x। तो 3 × 1, 1 × x + 4 × -2 = 0। 3 + x - 8 = 0, x = 5। तो ये 5 आ गया। HNO3 1 × 1, इसका हम कलर चेंज कर रहे हैं। इसको हम साइड पे भी कर देते हैं, थोड़ी जगह ज़्यादा बच जाएगी। ये हमारा x = कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम HNO3 का निकाल रहे हैं, HNO3, और हमने इसका कलर बदल लिया है। H +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, नाइट्रोजन X है। तो क्या होगा? 1 × 1, 1 × x + 3 × -2 = नेट 0। सब में 0 = लेना है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक SO4 2 नेगेटिव, इनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे इक्वल टू -2 लेते हैं। अभी आप सारे 0 लेके चलिए। 0 कब नहीं लेना मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी ये सारे 0 वाले एग्जांपल्स हैं, इक्वल टू 0 वाले। तो 1 + x - 6 = 0, तो x = 5 आ जाएगा। HNO3 में भी जो नाइट्रोजन का आ रहा है वो 5 आ रहा है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। P2O5, ऑक्सीजन -2, फास्फोरस X। तो ये 2 × x + 5 × -2 = 0, x = 5। आइए H2SO3 करते हैं, कलर बदल लेते हैं। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 और सल्फर X। तो ये 2 × 1, 1 × x, 3 × -2 = 0, 2 + x - 6 = 0, x - 4 = 0, तो x = 4 आ गया। तो अब कुछ कुछ आपको समझ आना शुरू हो गया होगा। जितने क्वेश्चन करते जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ी बात,
एक चीज नोट करिए, सल्फर का यहाँ पे +6 आ रहा था, यहाँ पे देखिए इस वाले में +6 आ रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 में अब ये +5 रह गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर कीप ऑन चेंजिंग, ऑक्सीडेशन नंबर कीप ऑन चेंजिंग, ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बदलते रहते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है। तो इसको आराम से पहले नोट करिए, पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए, देन फिर हम आगे चलते हैं। तब तक हम इसको क्लीन करते हैं, आप नोट पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और देता हूं जो आपको ट्राई करेंगे। हमने 6 कर लिए थे तो 7 से ले लेते हैं। 7 में आप ले लीजिए K2Cr2O7, 8 आप ले लीजिए K2CrO4, 9th FeO, 10th Fe2O3, 11th Fe3O4, 12th आप ले सकते हैं, आप ले लीजिए लाइक HClO4। अभी HClO4 नहीं लेते, कोई और लेके देख लेते हैं, लाइक आप ले लीजिए, हमने ले लिया लाइक कोई भी ले लेते हैं लाइक PCl5। तो ये आप यहाँ पे पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए। उम्मीद करते हैं हमने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम करके दिखाते हैं क्या आंसर्स आ रहे हैं। बीच में एक लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं सो दैट इंटरफेरेंस ना हो, like this। आइए सॉल्व करते हैं। K2Cr2O7, इसमें जो निकालना है Cr का निकालना है, इधर भी Cr का निकालना है, इधर Fe का निकालना है, इधर Fe का निकालना है, इधर Fe का निकालना है, इधर P का निकालना है। तो जिसका निकालना है वो X हो गया, K इज +1, ऑक्सीजन इज -2। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, 2 × 1 + 2 × X + 7 × -2 = 0। 2 + 2x - 14 = 0। x = 6 आ जाएगा, x = 6 आ गया। आइए क्वेश्चन में 8 करके देखते हैं। इसमें हमने कलर चेंज किया। k कितना होता है, यहाँ हम एक लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं कि बिल्कुल इंटरफेरेंस खत्म हो जाए। k कितना होता है, k होता है +1, CrX, ऑक्सीजन इज -2। तो क्या बना, 2 × 1 + 1 × X, 4 × -2, नेट इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना बन रहा है, ये आपका 2 + x - 8 = 0, x = 6 बन रहा है। अब इधर आइए, Fe, ऑक्सीजन इज -2, दिस इज x, x - 2 = 0, तो x = 2। इधर इसको हमने x ले लिया, इसको -2 ले लिया। अब देखिए 2 × x + 3 × -2 = 0, तो 2x - 6 = 0, 2x = 6, x = 3। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका, हमने ये सॉल्व किया। आइए अब आगे चलते हैं। Fe3O4, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। Fe3O4, तो
Fe का कितना होता है, दैट इज x, ऑक्सीजन -2, तो 3 into x plus 4 into -2 is equal to 0, 3x minus 8 is equal to 0, x is equal to 8/3। यहाँ पे हमें एक चीज नई सीखने को मिली, क्या? ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये तो हमने देख लिया। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, ये भी हमें दिख गया। ऑक्सीडेशन नंबर हेलोजेंस का देखो नेगेटिव होता है, ये भी हमें दिख गया। एक ही एलिमेंट के कई ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में Fe का 2 है, 10 में Fe का 3 है, 11 में Fe का 8/3 है। तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिली। ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, एक ही एलिमेंट के कई ऑक्सीडेशन नंबर्स हो सकते हैं। तो ये हमें प्रॉपर्टीज मिल रही है किसकी? ऑक्सीडेशन नंबर्स। ये आगे चल के क्वेश्चन बनेगा। तो यहां P का निकाल रहे हैं, दिस इज x, Cl इज -1, तो आइए 1 into x plus 5 into -1 is equal to 0, x minus 5 is equal to 0, x is equal to 5। अब ऐसे ही अगर हम इसका एक और निकालते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं, लाइक PCl3 का। PCl3 का अगर हम निकालेंगे, लेट इट बी, इसको क्वेश्चन नंबर 13 बन गया ये हमारा। तो फास्फोरस इज x, क्लोरीन इज -1, कितने? 3 है, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए फास्फोरस +5 भी शो कर रहा है, +3 भी शो कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चला एक एलिमेंट के कई ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड। तो इससे आपको एक बिल्कुल व्यू क्लियर हो गया होगा हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर्स। ये सारे टाइप 1 कैटेगरी ले लीजिए, जिनमें हम सबको इक्वल टू 0 रख रहे थे। आइए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके दिखाता हूं जिनमें 0 इक्वल टू 0 नहीं लेना। वो क्वेश्चन कैसे होंगे और कैसे करने होंगे, इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, दोबारा से सुनना चाहिए एक बार दोबारा से सुन लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स है, जब अपने हाथ से करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आइए हम इसको क्लियर कर देते हैं, आइए हम इसको क्लियर करते हैं, फिर मैं आपको कुछ अगले क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। ये हमने क्लियर कर दिया, ये भी बीच में से कुछ लाइंस को हम रहने देते हैं, ये वाली लाइंस को हम बनाए रखते हैं लाइक दिस। या एक काम करते हैं, सबकी लाइन का कलर एक ही कर देते हैं, थोड़ा विजिबिलिटी बेटर हो जाएगी। ये लिया और इसको सबको हम ऐसे कर देते हैं लाइक दिस। बीच में कर देते हैं ज्यादा स्पेस के लिए, दैट्स फाइन। ओके, अब कब इक्वल टू 0 नहीं लेना, आप इसे चाहें तो टाइप 2 भी कह सकते, टाइप 2 ये क्वेश्चन, जैसे CO3 2 नेगेटिव, NO3 1 नेगेटिव, HCO3 1 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। ये दो आपके लिए छोड़ देते हैं, आप अपने एग्जाम्पल खुद भी ले सकते हैं। ये हमारा नंबर एग्जाम्पल 1, वैसे तो 13 कर चुके थे तो इसका नंबर 14 रख लेते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19 में आप चाहूंगा बुक से खुद ढूंढें, कोई न्यू एग्जाम्पल्स ट्राई करें। आप कहते हैं तो मैं दे देता हूँ, चलो मैं दे देता हूँ, 19 मैं दे देता हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव। 20th आपका फेवरेट HW, होमवर्क दे रहे हैं, आप खुद करिएगा ये बात। अब किस किस के निकालने हैं मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ कार्बन का निकालिए, नाइट्रोजन का निकालिए, कार्बन, सल्फर, क्रोमियम, ये तो आप खुद निकालिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। ऑक्सीजन -2 होता है, कार्बन X है तो 1 into X, 3 into -2
इज इक्वल टू माइनस, ये वाला इक्वल टू, ये वाला इधर जाना है, ये वाला इधर नहीं भेज रहे हम, ये गलत है, यहाँ पे ये वाला हम नहीं भेज रहे, ये वाला कहां जा रहा है, इक्वल टू -2 में जा रहा है। ऑक्सीजन का तो -2 होता ही है, ऑक्सीजन का तो -2 होता ही है जनरली। मैं आपको दोबारा समझाता हूं, इस क्वेश्चन को मैं एक बार रब करता हूं, दोबारा से इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिखता हूं। रियलिटी में ये जो आप CO3 2 नेगेटिव पढ़ रहे हैं, ये है क्या, ये है CO3, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, ब्रैकेट लगी हुई है, उसके बाहर -2 है। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है X, ऑक्सीजन होता है -2, तो 1 इंटू एक्स 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x -6 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 4। कार्बन का 4 आया इस केस में। फिर से देखते हैं अगले क्वेश्चन में, नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन को हम x ले रहे हैं, ऑक्सीजन -2 है, तो 1 इंटू एक्स 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। ये जो -1 मॉलिक्यूल के ऊपर लगा हुआ है, रियलिटी में ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे, इसको रब कर देते हैं, और रियलिटी में ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर -1 है, और ये -1 यहां जा रहा है। तो इससे आप जब x निकालेंगे, आपने x निकाला, x -6 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये माइनस क्या है, मॉलिक्यूल के ऊपर है, तो इक्वल टू -1 आ जाएगा। हाइड्रोजन +1, कार्बन x, ऑक्सीजन -2, तो ये क्या हो गया, 1 इंटू 1 प्लस x इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2, तो ये क्या बना, 1 प्लस x -6 इज इक्वल टू -1, x -5 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4 आ गया। आइए SO4 2 नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव आप बताइए कहां जाएगा, इक्वल टू -2 में जाएगा। सल्फर X, ऑक्सीजन वैसे -2 होता है, तो 1 इंटू एक्स 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 6, तो ये x हमारा 6 आ गया। आइए एक और करते हैं। अब ये -2 कहां पे है, ये -2 रियलिटी में मॉलिक्यूल के ऊपर है। आइए हम इसको मॉलिक्यूल के ऊपर ही लगा देते हैं, ये आपने टीचर नहीं देगा, आपको पता होना चाहिए, ये मॉलिक्यूल के ऊपर है, तो इक्वल टू -2 आएगा। क्रोमियम X, ऑक्सीजन -2, वैसे ही होता है, तो 2 इंटू एक्स 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये तो आप खुद करेंगे। तो इस तरह हमें निकालने आ गए क्वेश्चंस। ये टाइप 2 थे, जब हम इक्वल टू 0 कब नहीं लेंगे, जो मॉलिक्यूल के ऊपर है वो ही इक्वल टू रखेंगे। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर पॉजिटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लीजिए 3 पॉजिटिव है, तो इक्वल टू +3 रखें। मैं चाहूंगा ऐसे एग्जांपल आप खुद ढूंढ के लाएं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आई थिंक सो क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको टाइप 3 कराता हूं। टाइप 3, इसको आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आइए पहले इसमें से कुछ हटा देते हैं, ये जो हमने ये लिखा है ये पार्ट हम हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया, और इनमें से कुछ लाइंस हैं उनको भी हम हटा देते हैं, सारा नहीं हटाना हमें, कुछ ये हमें नहीं चाहिए, और बीच में एक लाइन और चाहिए, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, we'll draw like
चलिए हम सारे क्लियर कर देते हैं। अब हम टाइप 3 करने लगे। अब ये टाइप 3 क्या है? टाइप 3 ये लिख रहे हैं हम, टाइप 3। टाइप 3 क्या है? टाइप 3 में मैं आपको कुछ रेयर एग्जांपल्स कराऊंगा जिनमें ट्रेंड हट जाते हैं। लाइक हमने अभी सारे क्वेश्चन में किया कि ऑक्सीजन -2 होता है, ऑक्सीजन जो होता है -2 होता है। अब कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको करके दिखाऊंगा जहां ऑक्सीजन -2 नहीं आता। आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जनरली लिए जिनमें ये -1 होते हैं, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कहाँ ये -1 नहीं होते। हाइड्रोजन आना आपने देखा होगा +1 होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। कब ये +1 नहीं होंगे वो देखेंगे हम। आइए टाइप 3 में देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। सबसे पहले तो O2, हमने 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली कर लिए थे, तो इसको हम 21, आई थिंक सो अप्रोक्सीमेटली 20 हो गए थे, तो 21 मान लेते हैं। तो नहीं हुए थे तो एक होमवर्क और कर लीजिएगा, तो 20 हो जाएंगे। O2 में ऑक्सीजन का निकालना है, तो उसको X मान लिया, तो 2 into X is equal to 0, तो X is equal to 0। जब भी O2 होगा, अब ऑक्सीजन ने अपने साथ ही बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड, दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ना इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना दिया होगा। ये देखिए, ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना दे रहा है, बिल्कुल बीच में होंगे, तो 0 ही आएगा। नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। ऐसे ही आप F2 लेते हैं, F2 में भी क्या होगा, 2 into X is equal to 0, तो X is equal to 0। आप Cl2 लेते हैं, तो सेम 2 into X is equal to 0, तो X is equal to 0। आप ओजोन लेते हैं, ओजोन, इसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 3 into X is equal to 0, तो X is equal to 0। जब सेम एलिमेंट के साथ अपने साथ ही वो कोई कंपाउंड बना रहा है, तो सब में 0 आएगा। O2, F2, Cl2, Br2, I2, H2, कुछ भी आप H2 ले लीजिए, H2 भी 0 होगा। 2 into X is equal to 0, X is equal to 0। I2 26 ले लीजिए, भी 0 होगा। I2 आपने I2 लिया तो 2 into X is equal to 0, X is equal to 0। तो ये एक बड़ा है, बहुत ज्यादा यूज होगा ये, तो आपको पता होना चाहिए कि कब 0 आ रहा है। आइए अब मैं आपको कुछ और एक्सेप्शंस कराता हूँ। हम इसको रब कर देते हैं, ये वाले पार्ट को हमने रब कर दिया। ये नोट कर लिया होगा आपने, नोट नहीं किया तो पॉज करके या रिवाइंड करके आप दोबारा भी कर सकते हैं। टाइप 3 रखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अब जो अपने ट्रेंड से हटके एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने किए थे अप्रोक्सीमेटली, चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे जो क्वेश्चन हुए थे अप्रोक्सीमेटली 26 हो गए थे। तो आइए 27 क्वेश्चन कर रहे हैं। 27 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुपरस्टार क्वेश्चन। जब भी आता है सारे लोग गलत करते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें देखिए हमें हाइड्रोजन भी पता है, ऑक्सीजन भी पता है, फिर हम निकाल के आ रहे हैं। नो, इसी में गलती होती है। इसमें हम केस 1 और केस 2 बनाएंगे। केस 1 सर समझाने के लिए, आप पेपर में तो जो करेक्ट केस है वही कर लीजिएगा। हाइड्रोजन को हम +1 लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। मैं इसको थोड़ा रब करता हूं, पहले हम इसको अलग अलग करते हैं, थोड़ा दूर दूर करते हैं। पहले केस 1 कर रहे हैं, केस 1, और इधर हम लाइन लगा देते हैं, और ये केस 2 में यहाँ करेंगे साइड विद अ डिफरेंट कलर। H2 ये रब कर दिया,
H2O2 केस 2। इसके अलावा जो लिखा है वो रफ वर्क है सारे का सारा, ये पिछला रफ वर्क है। तो हम H2O2 कर रहे हैं केस 1 और केस 2। हम दो केसेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन का पता है ऑक्सीजन का निकालें, ऑक्सीजन का पता है हाइड्रोजन का निकालें। चलिए पहले करते हैं ऑक्सीजन का पता है और हाइड्रोजन निकालते हैं। ऑक्सीजन जनरली हम -2 लेते हैं, हाइड्रोजन X ले लेते हैं इस केस में। वैसे तो हमें हाइड्रोजन भी पता है ऑक्सीजन भी पता है, पर अगर दोनों पता है तो निकाल किसका रहे हैं। तो इस केस में क्या करना है आपको, हाइड्रोजन का पता है ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, या ऑक्सीजन का पता है हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं। तो देखिए हमने किसकी वैल्यू पुट की है, हमने ऑक्सीजन की वैल्यू पुट की है। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन का पता है, हम हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं। तो ये 2 into x plus 2 into -2 is equal to 0. तो 2x minus 4 is equal to 0. तो 2x is equal to 4. ध्यान से देखिए हमने निकाला किसका था, ये हाइड्रोजन का था। तो हाइड्रोजन आ गया +2, ऑक्सीजन -2। दूसरा केस निकालते हैं। इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें हाइड्रोजन का पता है, हम कलर चेंज कर रहे हैं हल्का सा, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं x। 2 into 1 plus 2 into x is equal to 0. 2 plus 2x is equal to 0. 2x is equal to -2. x is equal to -1. तो इधर x क्या था, ये ऑक्सीजन था। तो इसमें हाइड्रोजन हमारा आ गया +1, ऑक्सीजन आ गया -1। अब हमें देखना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, ये देखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। तो आप बताइए एक इलेक्ट्रॉन वाला 2 इलेक्ट्रॉन लूज कैसे कर सकता है, इसको समझिए। हाइड्रोजन +2 आ रहा है, हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 2 लूज कैसे कर सकता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 हाइड्रोजन है, नो बेटा 2 हाइड्रोजन है, उसके लिए हमने 2x ले लिया, हमने उसके लिए 2x ले चुके हैं, तो इसलिए ये एक हाइड्रोजन का +2 है। हाइड्रोजन कैन नॉट लूज 2 इलेक्ट्रॉन व्हेन ही हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो दिस केस इज रॉन्ग। हाइड्रोजन कैन नॉट लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि उसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो वो 2 कैसे लूज कर सकता है। सेकेंड केस इज करेक्ट, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट्स फाइन। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट्स फाइन। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, एक मिल गया, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन के पास एक ही था, उसने लूज कर दिया, दैट्स फाइन। आप मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपए, आपने कहा जी 100 घूम गए, दैट्स फाइन। आपकी जेब में 100 थे, 200 कैसे घूम सकते हैं। दूसरा केस, आपको 200 रुपीज चाहिए, आपको 100 मिल गए, चलो दैट्स फाइन, 200 चाहिए 100 तो मिल गए। तो ये H2O2 में ध्यान रखिएगा, बहुत स्पेशल केस है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, आगे चैप्टर में भी यूज होगा बहुत ज्यादा, ये आपको बहुत तंग कर सकता है अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो। H2O2 में हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -1, ये ध्यान रख लीजिए, दिस इज -1, ये कहीं ध्यान से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको घर से करेंगे और मुझे उसको सॉल्व करके भेजेंगे, वो भी ट्रेंड से हटके है। आइए पहले इसको क्लियर कर देते हैं सारे को, ये हमने सारा क्लियर कर दिया। क्वेश्चन है CrO5। अब जनरली जो बच्चे करते हैं, मैं वैसे बता रहा हूं जैसे जो होमवर्क, बच्चे जनरली जो करते हैं वो करते हैं क्रोमियम X, मैं यहां करके दिखाता हूं, ऑक्सीजन -2, x + 5 × -2
इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 10, इसको हम 10 ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10, तो ऐसे लिख देते हैं बच्चे। ये गलत सोल्यूशन है, इसीलिए मैंने होमवर्क दिया है। मैक्सिमम नोट कर लीजिएगा, नोट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +8। ऑक्सीडेशन नंबर कभी +8 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इट इज अ सुपरस्टार क्वेश्चन, इट इज अ सुपरस्टार क्वेश्चन। तो ये आपको खुद करके मुझे सॉल्व करके भेजना है। आइए आगे चलते हैं। अब हम इसे क्लियर कर रहे हैं। ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, एक बार हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया। अब हम आपको एक टॉपिक करा रहे हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। आई थिंक सो आपने वैलेंसी पढ़ी होगी। वैलेंसी क्या होती है? पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होता है वैलेंसी। तो यहां पे हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। और वैलेंसी, ये भी एग्जाम में आती है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। तो आइए इसको समझते हैं। मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूं कि आपको याद आ जाए वैलेंसी क्या थी। वैलेंसी थी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच एवर इज लेस। लाइक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नंबर 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है। तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 5 और 8 माइनस 5 विच एवर इज लेस, 3 इज द वैलेंसी। मैं एक और एग्जांपल निकाल के दिखा रहा हूं। लाइक मैग्नीशियम की आ गई। मैग्नीशियम होता है 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी होगी 2 और 8 माइनस 2 विच एवर इज लेस। यहाँ पे ये लेस है, तो याद आ गया होगा वैलेंसी क्या होती है। आइए इन दोनों में डिफरेंस लिख रहे हैं, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस लिख रहे हैं। इसको रब कर देते हैं, ये भी एग्जाम में आ जाता होता है। आइए फर्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी नेगेटिव। जैसे हमने ऑक्सीजन का किया था, तो नेगेटिव आ सकता है। जो वैलेंसी होती है वो कभी नेगेटिव नहीं आती, वो 0 to 4 के बीच में वेरी करती है, 0 to 4 के बीच में वेरी करती है। तो वैलेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड, वैलेंसी कैन बी फ्रिक्शन। अभी हमने ऑक्सीजन के केस में निकाला था कि फ्रिक्शन हो सकती है, सॉरी Fe3O4 में निकाला था कि फ्रिक्शन आ रही थी। वही तो मैंने आपको इसलिए लिखा कि आपको याद आ जाए, आपको एग्जाम में नहीं लिखना। नंबरिंग ठीक कर लेते हैं। ये 1 चल रही है और ये 2 चल रही है, 1 and 2। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रिक्शन, वैलेंसी cannot be friction।
थर्ड, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया भी था कितना होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +8। हमने पढ़ा भी था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +8। मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैलेंसी इज +4। और क्या पढ़ा था हमने, वन एलिमेंट कैन शो more than one ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक एलिमेंट का एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर्स हो सकते हैं। वन एलिमेंट कैन शो ओनली वन वैलेंसी। एंड जो एक लास्ट मेजर डिफरेंस रह गया वो ये है, ऑक्सीडेशन नंबर is applicable to all elements of the periodic table। जो ऑक्सीडेशन नंबर आप पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। वैलेंसी जो है ना वो सिर्फ एस और पी में ही बेटर आती है, आपकी डी एंड एफ में करेक्ट नहीं आती, क्योंकि उनमें तो इलेक्ट्रॉन ही 10 या 14 हो सकते हैं, तो वह कभी करेक्ट ही नहीं हो सकती। वैलेंसी इज एप्लीकेबल टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये मेजर डिफरेंस थे ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के। तो इन सबको नोट करना है, प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए इसके, फिर से सुनिए इसको एंड नोट्स मुझे भेजिए, मैं चेक करना चाहता हूं आपने प्रॉपर्ली बनाए कि नहीं बनाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। बट सबसे जरूरी इसको फिर से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और मुझे भेजिए, मैं देख पाऊं। सारा चैप्टर इसी के ऊपर टिका हुआ है। जो आज हमने पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं एंड ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे करेंगे। थैंक यू।